अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक फोक टेल द फुलिश क्वैक डिस्कस करने वाली हूँ। फोक टेल का मतलब है एक ऐसी कहानी जो जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है, लेकिन उसे किसने लिखा ये मालूम नहीं होता है। फुलिश का मतलब है बेवकूफ़ या अहमक। क्वैक होता है नीम हकीम, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो डॉक्टरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता और लोगों की मौत की वजह बनता है। इस फोक टेल में द फुलिश क्वैक को बहुत ही फनी वे में बयान किया गया है। लेट्स स्टार्ट द फनी फोक टेल। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। स्टोरी शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। इसकी जेनर है फोकलोर, मतलब लोक कहानी। इसको ट्रांसलेट किया है चार्ल्स स्वेनर्टन ने, जो कि इंडिया में रहता था, और बहुत सी इंडियन फोक टेल्स को इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आज की फोक टेल का थीम है व्हाट इज़ गुड फॉर एनिमल्स कैमल्स इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी जो चीज़ें जानवरों के लिए बेहतर होती हैं वो लाजमी नहीं होता कि इंसानों के लिए भी बेहतर हों। स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है क्वैक। क्वैक यानी नीम हकीम। क्वैक एक दफ़ा देखता है कि एक ऊंट के गले में मेलन फंस जाता है, तो कैमल मैन ज़र्ब लगाकर उस मेलन को तोड़ देता है। तो क्वैक समझता है कि वो भी गोइटर का इलाज जान गया है और डॉक्टर बन चुका है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कैमल मैन। ये क्वैक की फुलिशनेस को समझ जाता है और क्वैक के साथ जानवरों जैसा ही सलूक करता है ताकि क्वैक को अपनी गलती का एहसास हो सके। नेक्स्ट कैरेक्टर है एन ओल्ड वुमेन, जो क्वैक के पास अपने गोइटर का इलाज करवाने आती है लेकिन मौत का शिकार हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एन ओल्ड मैन। ये भी क्वैक से अपना गोइटर का इलाज करवाने आता है लेकिन खुशकिस्मती से मौत से बच जाता है। नेक्स्ट हैं विलीजर्स। विलीजर्स को जब पता चलता है कि क्वैक ने एन ओल्ड वुमेन को कत्ल कर दिया है इलाज के दौरान, तो वो इसको मारते पीटते हैं और गांव से बाहर निकाल देते हैं। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक शाम को जब सूरज गरूब हो रहा था तो कुछ ट्रैवलर्स ने ट्रीज़ के झुंड के नीचे रिलैक्स करने के लिए क्याम किया और अपने कैमल्स को खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया। हुआ यूं कि इनमें से एक कैमल खरबूजों के खेत में चला गया और एक खरबूजा इसके गले में फंस गया। अब उसके ऑनर ने खौफजदा होते हुए कि कहीं जानवर से हाथ ना धो बैठे, इसके गले के गिर्द एक ब्लैंकेट बांधा और पूरी ताकत से इसको हिट किया। फौरन ही ऊंट के गले में खरबूजा टूट गया और कैमल ने इसे इजीली खा लिया। इसी दौरान एक स्ट्रेंजर वहाँ पे आता है, तो ये सारी कार्रवाई गौर से देखता है और अपना बंडल उठाकर नेक्स्ट विलेज में पहुंचकर प्रिटेंड करता है कि वो एक डॉक्टर है। तो व्यूअर्स, ये प्रिटेंड करने वाला डॉक्टर ही क्वैक है जो पूरी सूरत हाल से अनअवेयर है। विलेजर्स इस डॉक्टर के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम किस चीज़ का इलाज कर सकते हो। तो क्वैक कहता है कि मैं गोइटर का इलाज कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, ये गोइटर क्या है? इंसान के गले में थायराइड ग्लैंड, जो कि बटरफ्लाई शेप में मौजूद होता है, तो जब वो थायरोक्साइन और ट्रिडियोथायरोनाइन जैसे खतरनाक हार्मोन्स पैदा करता है तो थायराइड ग्लैंड ग्रो करने लगता है और बड़ा हो जाता है। वहाँ एक ओल्ड वुमेन मौजूद थी जिसका गला खतरनाक हद तक स्वेल हो चुका था। वो हैरत से कहने लगती है कि ऐ मेरे बेटे, मेरे गोइटर का इलाज कर दो, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। तो क्वैक कहता है कि मुझे एक ब्लैंकेट और मैलेट ला दो। मैलेट एक बहुत बड़े साइज का लकड़ी का हथौड़ा होता है। जब चीज़ें अरेंज हो गई तो क्वैक ने औरत का गला ब्लैंकेट से बांध दिया और स्वेल हुए हिस्से पर इस कदर जोर से हिट लगाई कि बेचारी बूढ़ी औरत वहीं पर एक्सपायर हो गई। विलेजर्स ने कहा, ये कोई डॉक्टर नहीं, ये तो विलन है। फिर उन्होंने इसे बादशाह के सामने ले जाने का फैसला किया, लेकिन उनमें से एक आदमी ने कहा कि वो तो बहुत बुरी औरत थी, थोड़े ही अरसे में ज़रूर मर जाती, इसलिए आओ इस रिच मैन को मजबूर करते हैं कि वो इसकी कब्र खोदे, इसके बाद हम इसे मार पीट कर छोड़ देंगे।
विलेजर्स क्वैक को लेकर चले जाते हैं और उसे कब्र खोदने के काम पर लगा देते हैं। ज़मीन बहुत सख्त होती है, क्वैक से कब्र खोदी नहीं जाती, तो विलेजर्स इसे धमकी देते हैं कि वो इसे बादशाह के पास ले जाएंगे और इसे फांसी दिलवाएंगे। इस तरह खौफ में मुब्तला होकर वो अनफॉर्चुनेट मैन पूरी ताकत से अपना काम करता है। जब विलेजर्स देखते हैं कि उस क्वैक ने अपना काम ख़त्म कर लिया है और अपने रॉन्ग ट्रीटमेंट का शिकार होने वाली बुढ़िया को दफना दिया है, तो विलेजर्स क्वैक को खूब मारते पीटते हैं और उसे अपने गांव से निकाल देते हैं। क्वैक को इस सज़ा का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो अपने कैमल पर सवार होता है और नेक्स्ट विलेज को चला जाता है। वहाँ पर जाकर अपने आप को एक ग्रेट डॉक्टर के तौर पर जाहिर करता है। विलेजर्स इससे पूछते हैं कि तुम किस चीज़ का इलाज कर सकते हो, तो क्वैक कहता है कि मैं ग्वाइटर का इलाज कर सकता हूँ। इस बार एक ओल्ड मैन अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए पेश करता है, लेकिन क्वैक उसे कहता है कि ए नेक लोगो, मैं इस बीमार के ट्रीटमेंट की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन याद रखो कि अगर अनफॉर्चुनेटली ये मेरे हाथों से मारा जाए तो मुझे इस आदमी की कब्र खोदने पर मजबूर ना किया जाए। विलेजर्स समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है, जो ट्रीटमेंट से पहले ही ग्रेव डिगिंग की बातें कर रहा है, तो वो उसे डॉक्टर मानने से इनकार कर देते हैं। क्वैक अब बहुत परेशान होता है। वो कैमल मैन से मिलता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग फुलिश हो, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे घिलड़ का तरीका बताया था वो ही जब मैंने एक बूढ़ी औरत पर आजमाया तो वो मर गई, तो मुझे फीस की बजाय ग्रेव डिगिंग पर मजबूर किया गया और मारा पीटा गया। तो कैमल मैन कहते हैं कि ये स्टूपिड हम नहीं बल्कि तुम हो। ये सोचो कि एक वीक एंड ओल्ड वुमेन कैसे कमर की हिट को टॉलरेट कर सकती है, लेकिन क्वैक को उनकी बातें समझ नहीं आती। तो एक कैमल मैन अपने फ्रेंड से कहता है कि आप सब खामोश रहें, मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ। ये कहते ही उसने एक हैवी स्टिक उठाई और उसके साथ आयरन रिंग को लपेट दिया और एक कैमल को, जो कि जंगली आलू बुखारे के पत्ते खा रहा था, उसे मारा। इस सॉलिड क्रिएचर ने मुश्किल से ही इस हीट को फील किया और 1 or 2 स्टेप्स आगे मूव कर गया। अब इस कैमल मैन ने कहा कि आप लोगों ने इस एनिमल पर हीट को ऑब्जर्व किया है, अब इसका असर एक इंसान पर भी ऑब्जर्व करो। ये कहते ही उसने वही हैवी स्टिक पूरी फोर्स से उस क्वैक को मारी कि वो लकड़ी की तरह जमीन पर गिर गया। होश आने पर उस कंफ्यूज्ड विक्टिम ने पूछा, जनाब इस तरह का जालमाना सलूक क्यों? तो कैमल मैन ने समझाया कि क्या तुम्हें बात समझ नहीं आई? मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि जो बात ऊँटों के लिए ठीक है, बेचारे बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए ठीक नहीं है। तो इस रेच्ड क्वैक ने कहा कि अब मुझे अपनी मिस्टेक समझ आ गई है, मैं दोबारा कभी भी डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो व्यूअर्स, यहीं पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है।